दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आरएसआई का इस्तेमाल करते हुए। यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम आरएसआई का इस्तेमाल करेंगे और आरएसआई का इस्तेमाल करके भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज रहते हैं। उसमें से जो आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी है उसका इस्तेमाल करके इंट्राडे में किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ वही लॉजिक स्विंग के लिए भी यानी कि शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए भी किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। हमारा येस्टरडे का जो वीडियो था उसमें हमने बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में देखेंगे। बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, फिर उसको चार्ट पे किस तरह से देखना चाहिए और अगर ये चार्ट पे बनता है तो उसके बाद प्राइस एक्शन किस तरह से बनती है, यानी कि स्टॉक में मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में आती है तो ये पता चल जाता है और उसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते तो वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की भी संभावना होती है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस सीखेंगे, उसके बाद बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस देखेंगे और एंड में हम विथ एग्जांपल एक चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस किस तरह से बनता है और उसके बाद स्टॉक के प्राइसेस में भी किस तरह की मूवमेंट आती है वो भी हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पहले हम देखेंगे व्हाट इज आरएसआई डाइवर्जेंस। अभी कल के वीडियो में भी हमने देखा था आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया होगा तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है और आगे जाकर हम बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस देखेंगे। अभी आरएसआई डाइवर्जेंस यानी प्राइस चार्ट रहता है और जब भी हम चार्ट पे आरएसआई इंडिकेटर ड्रॉ करते हैं तो वो नीचे आता है। ऊपर हमारा प्राइस चार्ट रहता है और नीचे हमारा आरएसआई ड्रॉ होता है। जब भी हम प्राइस चार्ट को देखते हैं, प्राइस चार्ट की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी टाइम पे जब भी हम आरएसआई को देखते हैं और आरएसआई और प्राइस चार्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस में और भी बढ़ोतरी आ सकती है, क्योंकि प्राइस और आरएसआई एक ही डायरेक्शन हमें दिखा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखती है, लेकिन आरएसआई जब भी हम देखते हैं तो वो नीचे जाता हुआ दिखता है। तो प्राइसेस तो ऊपर जाने की इंडिकेशन हमें दिखा रहे हैं लेकिन आरएसआई नीचे जाने की इंडिकेशन हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर अलग है और आरएसआई का बिहेवियर अलग है। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो उसे हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं। उसी तरह से जब भी प्राइस चार्ट नीचे जाता हुआ दिखता है और आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिखता है, यानी कि प्राइसेस कह रहे हैं कि नीचे जाना है लेकिन आरएसआई कह रहा है कि ऊपर जाना है, तो यहाँ पे फिर से आरएसआई और प्राइसेस का बिहेवियर अलग अलग हो गया। जब भी ये सिचुएशन बनती है कि जहाँ पे प्राइसेस अलग बता रही है और आरएसआई की डायरेक्शन अलग बता रही है, तो ये सिचुएशन जब भी चार्ट पे बनती है तो उसे आरएसआई डाइवर्जेंस कहा जाता है। जब भी चार्ट पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनता है तो बनने के बाद आरएसआई की डायरेक्शन के हिसाब से आगे जाकर मूवमेंट आने की संभावना रहती है। यानी कि फर्स्ट केस में यहाँ पे देखेंगे तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, आरएसआई नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे बिहेवियर चेंज हो गया और आरएसआई और प्राइसेस दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसे हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहेंगे और अगली मूवमेंट आरएसआई जो डायरेक्शन में जा रहा है उसके हिसाब से आने की संभावना रहती है। यहाँ पे प्राइसेस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, आरएसआई के डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड लिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस नीचे जा रही है और आरएसआई ऊपर जा रहा है, तो ये भी सिचुएशन में बिहेवियर अलग अलग हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में फाइनली जो भी आरएसआई की डायरेक्शन बता रही है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया जाता है और उसके हिसाब से ही ट्रेड सेटअप बनता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको आरएसआई डाइवर्जेंस क्या है वो पता लग गया होगा। अभी हम आगे जाकर बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है और उसका इस्तेमाल हम ट्रेडिंग करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब हमारा पॉइंट है व्हाट इज बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस। अभी बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस देखा था, उसके ये अपोजिट ही रहता है। यहाँ पे नाम में ही बियरिश है तो इसका मतलब ये है कि जब भी ये डाइवर्जेंस बनेगा तो इसके बाद बियरिश मूवमेंट स्टॉक में आने की संभावना रहती है, चार्ट पे हमें दिखने की संभावना रहती है। बियरिश आरएसआई डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइस चार्ट ऊपर जाते हुए दिखते हैं और नए हाई बनते हुए दिखते हैं, लेकिन जब भी हम आरएसआई देखते हैं तो आरएसआई हमें नीचे जाता हुआ दिखता है और लोअर हाई बनाता हुआ दिखता है। इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे ट्रेंड लाइन के जरिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये किस तरह से बनता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस चार्ट पे जब भी हम देखते हैं तो ये हाई था, इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे ऊपर के साइड में एक नया हाई बन गया जो कि एक हायर हाई था, यहाँ पे हायर हाई बन गया। लेकिन उसी टाइम पे जब भी हम नीचे RSI देखा तो यहाँ पे जो हाई बना था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे एक लोअर हाई बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर हाई बन गया। तो प्राइसेस हमें हायर हाई दिखा रही है चार्ट पे और उसी टाइम पे RSI हमें लोअर हाई दिखा रहा है। तो ये सिचुएशन जब भी चार्ट पे बनती है तो इसे बियरिश RSI डाइवर्जेंस कहा जाता है, क्योंकि प्राइसेस पे हायर हाई है, यानी कि प्राइसेस बता रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, लेकिन RSI देखेंगे तो RSI लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ पे RSI के अकॉर्डिंग ये बियरिश सिग्नल दे रहा है। तो उसके बाद RSI जो भी डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहा है वो डायरेक्शन में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। इसके पीछे का रीजन अगर हम देखेंगे तो प्राइसेस में तो बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है, प्राइसेस तो बहुत ही बढ़िया ऊपर जाती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही RSI डाइवर्जेंस बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो अपसाइड का मोमेंटम है ये लेवल पे कम हो रहा है। पहले मोमेंटम अच्छा था, बायर प्रेशर अच्छा था, सेलिंग प्रेशर कम था, लेकिन जैसे ही RSI का डाइवर्जेंस बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर प्रेशर में भी कम हो सकता है, सेलर प्रेशर बढ़ सकता है और जो मोमेंटम रहता है अपसाइड में जाने का वो भी कम हो सकता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस हमें दिखाने की कोशिश करता है। उसके वजह से इसके बाद अगर वाकई में बायर प्रेशर कम होता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और मान लीजिए उसी के साथ ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनता है तो इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो और भी बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये इसका जो अपसाइड में जाने का मोमेंटम है वो भी कम होता हुआ दिखता है, उसी के साथ बाइंग प्रेशर कम होता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और अगर ये रेजिस्टेंस पे अगर बनता है तो ये हमें और भी कंफर्मेशन देता है। तो इसके वजह से इसमें फिर फॉल आने की संभावना रहती है प्राइसेस पे, जो कि RSI हमें अर्ली इंडिकेशन देता है। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो अपसाइड में मूवमेंट दिख रही है, स्टॉक में आप देख सकते हैं अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा है और टॉप पे जाने के बाद एग्जैक्टली हमारा RSI डाइवर्जेंस बनता है। तो एग्जैक्टली टॉप पे हमें ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है जिसको हम अर्ली ट्रेंड रिवर्सल साइन कहते हैं। बहुत सारे समय पे कैसा होता है कि यहाँ पे स्टॉक हाई बनाता है, फिर नीचे आने के बाद हम कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद यहाँ पे पता चलता है कि ये ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है और हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं। लेकिन RSI डाइवर्जेंस का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें एग्जैक्टली ये टॉप पे ही बता देता है कि यहाँ पे आगे जाकर रिवर्सल बन सकता है और हमें अर्ली ट्रेंड रिवर्सल के साइन मिलते हैं और उसके बाद इसमें गिरावट आने की भी संभावना रहती है। तो एक सही टॉप पे हम इस पे एग्जिट कर सकते हैं। जैसे कि बुलिश RSI डाइवर्जेंस पे हमने देखा था कि सही बॉटम पे हम स्टॉक को पकड़ सकते हैं, उसी तरह से सही टॉप पे हम इस पे सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक में हमने यहाँ पे पोजिशन बनाई है और एग्जैक्टली ऊपर जाने के बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है और एग्जैक्टली टॉप पे हमें RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो एग्जैक्टली हम उसके अगले दिन में या तो वही दिन में भी हम एग्जिट कर सकते हैं सही टॉप पे। तो ये सेटअप के हिसाब से हम अर्ली एग्जिट करने के लिए RSI का जो बियरिश RSI का जो डाइवर्जेंस है उसका इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसका इस्तेमाल आप जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे हमने एंट्री की है तो यहाँ पे एग्जिट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी आप कर सकते हैं और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में इसका इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। 5 मिनट का आप कैंडलस्टिक चार्ट ओपन कीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से देख लीजिएगा कि प्राइसेस का हायर हाई बन रहा है क्या, और प्राइसेस का हायर हाई बन रहा है उसी टाइम पे आप देख लीजिएगा कि RSI का लोअर हाई बन रहा है क्या। अगर RSI का लोअर हाई बनता हुआ आपको दिखता है और प्राइसेस का हायर हाई बनता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली अगर ये रेजिस्टेंस पे बनता है, कोई बेरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती है 5 मिनट की, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे इसके लो के नीचे आपको सेल करना है, इसके हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 का मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आप टारगेट भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बियरिश RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके अगर शॉर्ट टर्म में या तो स्विंग ट्रेड करें तो सही लेवल पे हमारी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल इंट्राडे में कर रहे हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट सेलिंग के जो सेटअप रहते हैं उसको अर्ली आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सही से हम इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बियरिश RSI डाइवर्जेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी अगली स्लाइड पे हम विथ एग्जाम्पल देखेंगे कि ये चार्ट पे हमें किस तरह से दिखता है और चार्ट पे अगर ये बियरिश RSI डाइवर्जेंस बनता है तो उसके बाद प्राइस
प्राइसेस में भी किस तरह से मूवमेंट आती है वो भी हम समझेंगे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे बियरिश RSI डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल के तौर पर हमने BSE लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी ये चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो प्राइस चार्ट पे हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट किया, नीचे RSI भी हमने लिया है। प्राइस चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई बना था, उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया और फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने और एक हाई बना दिया। दोनों हाई को कनेक्ट करते हुए हमने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की। ट्रेंड लाइन का स्लोप देखेंगे तो आपको अपसाइड में दिखेगा और हाई को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हायर हाई बन रहे हैं प्राइस चार्ट पे। उसी टाइम पे हमने नीचे RSI को भी देखा। RSI का यहाँ पे एक हाई बना था और उसके बाद ये लेवल पे जब भी प्राइस ने जहाँ पे हाई बना दिया था उसके लेवल पे एग्जैक्टली नीचे हमने RSI का हाई देखा तो ये हाई RSI का बना था। दोनों RSI के हाई को मिलाकर हमने इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट की तो ट्रेंड लाइन का स्लोप हमें निचले साइड में जाता हुआ दिखा, स्लाइटली ये निचले साइड में जाता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ यहाँ पे जो RSI का हाई बना था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर हाई बनता हुआ दिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस हायर हाई बना रहे हैं लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है। तो जब भी ये सिचुएशन बनती है तो इसे बियरिश RSI डाइवर्जेंस कहा जाता है। जब भी ये सिचुएशन बनती है और जब भी बियरिश RSI डाइवर्जेंस चार्ट पे बनता है और अगर डाइवर्जेंस के यहाँ पे प्राइस चार्ट पे नेक्स्ट हाई पे अगर इस तरह की बियरिश कैंडलस्टिक बनती है और इसका लो फर्दर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली कंफर्मेशन के साथ हमें पता लगता है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे डेली चार्ट ओपन किया है तो डेफिनेटली अगर हमने यहाँ पे कहा तो एंट्री की होगी तो इस तरह का सेटअप हमें अर्ली एग्जिट करने के लिए, एक्जैक्टली टॉप पे एग्जिट करने के लिए मदद करता है, जहाँ पे हम एक्जैक्टली टॉप पे एग्जिट करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म का सिनेरियो अलग हो सकता है, ये फिर से नीचे आकर फिर से ऊपर जा सकता है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर्स रहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहते हैं, जो 10, 20, 30% के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं या तो ट्रेलिंग करते करते होल्ड करते हैं, तो इस तरह का माहौल बनने के बाद RSI का बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद अगर डाइवर्जन पे मान लीजिए इस तरह की बियरिश कैंडलस्टिक बनती है और उसका लो फर्दर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म की पोजीशन खाली करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे RSI का बियरिश डाइवर्जेंस बना, यहाँ पे बियरिश रेड कैंडल बनी और उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी आई। तो इस तरह से RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बुलिश RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल किस तरह से बॉटम पे बाय करना है, अर्ली ट्रेंड रिवर्सल के साइन आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है वो हमने देखा। और आज की वीडियो में हमने बियरिश RSI डाइवर्जेंस जिसका इस्तेमाल एक टॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए जहां पे ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है तो अर्ली ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए और सही जगह पे एग्जिट करने के लिए देखा। उसी के साथ इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग के जो मौके रहते हैं उसको सही लेवल पे किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको किस तरह से चार्ट के जरिए समझा जा सकता है और RSI डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके भी वो सेटअप किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं तो वो भी देखने के लिए हमने यहाँ पे बियरिश RSI डाइवर्जेंस का एग्जांपल किया। और इस तरह से हमने कुल मिलाकर दोनों भी हमने यहाँ पे देखा। बुलिश डाइवर्जेंस हमने लास्ट वीडियो में देखा है और बियरिश RSI डाइवर्जेंस हमने आज की वीडियो में देखा है। तो मुझे लगता है अगर आपने कल का वीडियो देखा नहीं होगा तो चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, या तो ये भी वीडियो में अभी आपको एंड में थंबनेल में आपको मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप बुलिश RSI डाइवर्जेंस के बारे में सीख सकते हैं और उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए अभी ये पर्टिकुलर वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। थैंक यू।